नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने YouTube चैनल यूबीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास आप लोग ट्रिपल सी एग्जाम्स की 8वीं क्लास है, जिसमें टॉप 25 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। और ये क्लास अक्टूबर और नवंबर के एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स अक्टूबर या नवंबर में होने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए आज की क्लास वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स अक्टूबर या नवंबर में होने वाले हैं, सभी बच्चे इस क्लास को अपना अच्छे से पढ़ लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा यूवीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को। अगर आप लोग क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को भी लाइक कर दीजिएगा और क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का फर्स्ट है कि पाटा का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट होता है आप लोग का पाटा का फुल फॉर्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का सेकेंड है कि ईमेल से प्राप्त संदेशों को देखने के लिए किस फोल्डर का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा ए, इनबॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। यानी ये क्वेश्चन पूछ रहा है, जब आप ईमेल में संदेशों को प्राप्त करते हैं तो आप किस फोल्डर से जाकर देखते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग को ए हो जाएगा, इनबॉक्स में जाकर के देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 3 है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूएसएसडी सेवा का लाभ उठाने के लिए मोबाइल फोन पर एक विशिष्ट कोड क्या डायल करना पड़ता है। यानी कि यूएसएसडी का सेवा का लाभ उठाने के लिए आप अपने मोबाइल पर ऐसा कौन सा कोड डायल करते हैं, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा ए, *99# का इस्तेमाल करते हैं। और यूएसएसडी का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका इसके नीचे फुल फॉर्म लिखा हुआ है। इस फुल फॉर्म को आप लोग याद कर लीजिएगा। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि यूएसएसडी का सेवा का लाभ उठाने के लिए कौन सा नंबर डायल करना पड़ता है। तो *99# का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न में से कौन सा ईमेल क्लाइंट है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, आउटलुक। आउटलुक एक आपका ईमेल क्लाइंट होता है। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूवीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स अक्टूबर या नवंबर में होने वाले हैं, सभी बच्चे आप लोग डेली गूगल पे जाकर कम से कम 100 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन का ऑनलाइन टेस्ट जरूर देते रहिएगा। इससे क्या होगा, आप लोग को अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और आप लोग को पता भी चलेगा ट्रिपल सी एग्जाम्स में कितने तरीके से क्वेश्चन घुमा करके पूछे जाते हैं। और सभी बच्चे 31 अगस्त, 1 सितंबर, 2 सितंबर और 3 सितंबर की जो क्लासें हैं, उन सभी क्लास को आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि बिजली बंद होने पर कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी अपना डेटा खो देती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, रैम मेमोरी, जिसका रैंडम एक्सेस मेमोरी फुल फॉर्म होता है। तो ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी मेमोरी होती है जिसको कंप्यूटर को ऑफ करने के बाद अपना डाटा ऑटोमेटिक डिलीट कर देती है। या ऐसी कौन सी मेमोरी होती है जिससे पावर जाने के बाद, यानी विद्युत पावर जाने के बाद या इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन जाने के बाद या लाइट कट जाने के बाद कंप्यूटर बंद होने के बाद अपना डाटा ऑलरेडी खो देती है। ऐसी कौन सी मेमोरी होती है। तो आपको बताना है कि रैम मेमोरी होता है। ये क्वेश्चन कई तरह से एग्जाम में घुमा करके पूछा जाता है। तो बस आप लोग को याद रखना है कि रैम मेमोरी में क्या होता है कि जैसे ही कंप्यूटर बंद करेंगे अपना डाटा ऑटोमेटिक डिलीट कर देती है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि ऐसी कौन सी मेमोरी होती है जो कंप्यूटर बंद करने के बाद भी डाटा स्टोर रहता है, तो उसको बोलते हैं रोम मेमोरी, यानी कि रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है।
रैम क्या होता है? रैम एक वोलेटाइल मेमोरी होता है। रोम क्या होता है? रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। तो ये भी सब क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में पूछा जाता है कि रैम क्या है, तो रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। रोम क्या है? तो रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। ये दोनों क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में पूछा जाता है और 4 ऑप्शन के साथ भी पूछा जाता है। रैम और रोम किस मेमोरी के अंदर आते हैं? तो प्राइमरी मेमोरी के अंदर आते हैं। तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन हमेशा ट्रू फॉल्स में भी पूछा जाता है, 4 ऑप्शन के साथ भी पूछता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि जीमेल अकाउंट में अधिकतम कितना स्टोरेज मिलता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, टोटल 15 GB मिलता है। तो ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि जीमेल में टोटल आप लोग को कितना स्टोरेज मिलता है फ्री में, तो आपको बताना है कि 15 GB। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे गूगल ड्राइव में कितना मिलता है, तो वहां भी आपको 15 ही GB मिलता है फ्री में स्टोरेज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि वह स्थान जहां सभी प्रकार के ईमेल संदेश व्यवस्थित किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोगों का ए हो जाएगा, मेल बॉक्स कहा जाता है। तो कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे कि वह स्थान जहां सभी प्रकार के ईमेल संदेश व्यवस्थित किए जाते हैं, तो उस स्थान को क्या कहते हैं? तो मेल बॉक्स कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि ईमेल का पहला भाग, यहाँ पर पहला होना चाहिए था, पहला भाग खाली स्थान को बताता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, यूजर नेम को बताता है। यानी कि ईमेल का जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको यूजर नेम बोलते हैं, और @ के बाद जो होता है उसको डोमेन नेम बोला जाता है। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि ईमेल के पहले पार्ट को क्या कहलाता है या क्या बताता है? तो यूजर नेम को बताता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुरक्षित वेबसाइट को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, HTTPS, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है। और आपसे एग्जाम में भी पूछा जाता है कि HTTPS में एस का मतलब क्या होता है? तो सिक्योर होता है। ये अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ ले कि निम्नलिखित में से बताइए कि ऐसी कौन सी वेबसाइट इसको सिक्योर समझते हैं या सिक्योर मानी जाती है, तो आपको बस इस चीज को ध्यान रखना है कि HTTPS अगर लगा होगा ऑप्शन में, तो उसको आप लोग राइट क्लिक कर दीजिएगा, उस वेबसाइट को सिक्योर माना जाता है। अगर आपसे एग्जाम में ट्रू फॉल्स में पूछ ले कि HTTP को क्या सिक्योर वेबसाइट मानी जाती है, तो वहां पर क्या करेगा, फॉल्स कर दीजिएगा, क्योंकि इसको सिक्योर वेबसाइट नहीं मानी जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 10 है कि फॉर्मूला इक्वल पावर 5 का मान क्या होगा? तो 5 का मान निकालना है तो क्या करेंगे, 5 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना होगा आप लोग का, 25 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा। और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एग्जाम में आप लोग का सेम इसी वैल्यू पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 11 है कि विंडो 10 में विंडो प्लस आई शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किस लिए किया जाता है? यानी क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि विंडो 10 में विंडो प्लस आई शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, सेटिंग ओपन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं कि विंडो आई का इस्तेमाल किस लिए, सेटिंग ओपन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और विंडो 10 में रन डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकी क्या होती है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको बताना है कि विन प्लस यानी कि विंडो प्लस आर का इस्तेमाल करते हैं। शॉर्ट में विंडो को विन बोला जाता है। तो कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे कि विंडो 10, विंडो 8 या विंडो 11 में रन डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकी क्या होती है, तो आपको बताना है कि विंडो प्लस आर कहा जाता है। अगर आपसे एग्जाम ये पूछे कि फाइल एक्सप्लोरर खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, तो वहां पे आपको बताना है कि विंडो प्लस ई का इस्तेमाल करते हैं कि किसके लिए, फाइल एक्सप्लोरर ओपन करने के लिए।
अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ ले कि डेस्कटॉप पर जाने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, तो वहां पर आपको बताना है कि विंडो प्लस डी का इस्तेमाल किया जाता है डेस्कटॉप पर जाने के लिए। तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है और आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 12 है कि ईमेल भेजने के लिए किस बटन को क्लिक करना होता है, यानी कि ईमेल भेजना होता है आप तो किस बटन पर क्लिक करते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, सेंड बटन पर क्लिक करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 13 है कि लिब्रो ऑफिस राइटर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 14 है कि प्राप्त मेल को किसी दूसरे को भेजने के लिए किस विकल्प पर क्लिक करना पड़ता है, यानी कि जो आपका मेल प्राप्त हुआ है और उसी मेल को किसी और को भेजना चाहते हैं तो आप कौन से ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, फॉरवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 15 है कि लिब्रो ऑफिस में निम्नलिखित में से किस फॉर्मेट को नहीं जोड़ा जा सकता है, यानी कि लिब्रो ऑफिस में किस फॉर्मेट को ऐड नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, ई एक्स एम एल या डॉट ई एक्स ई को नहीं ऐड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 16 है कि ईमेल में फाइल जोड़ने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, अटैचमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि ईमेल के माध्यम से आप किसी को फाइल भेजना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अटैचमेंट ऑप्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूवीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को पास क्लास को जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज की क्लास ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। और सभी बच्चे आप लोग डेली गूगल पे जाकर के कम से कम 100 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन का ऑनलाइन टेस्ट जरूर देते रहिएगा। इससे क्या होगा, आप लोगों को अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा और आप लोगों को पता भी चल जाएगा ट्रिपल सी एग्जाम में कितने तरीके से क्वेश्चन घुमा करके पूछे जाते हैं। तो अपने दोस्तों को भी बोल दीजिए कि आप लोग डेली क्लास करिए और डेली गूगल पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा। आप लोग अच्छे ग्रेड से अपना ट्रिपल सी पास कर लेंगे। और सभी बच्चे आप लोग 31 अगस्त से लेकर के 3 सितंबर की जो क्लासें हैं, चारों क्लास को आप लोग को देखना है, क्योंकि वो क्लास इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम में प्रीवियस क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो सभी बच्चे इन चारों क्लास को आप लोग जरूर देखिएगा, 31 अगस्त, 1 सितंबर, 2 और 3 सितंबर वाली क्लासों को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 17 है कि पोस्ट इन्फो मोबाइल ऐप भारत सरकार के किस विभाग द्वारा जारी किया गया है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, डाकघर यानी कि पोस्ट ऑफिस। तो ये क्वेश्चन 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है कि पोस्ट इन्फो मोबाइल ऐप भारत सरकार के किस विभाग द्वारा जारी किया गया है। तो आपको बताना है कि डाकघर यानी कि पोस्ट ऑफिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 18 है कि ईमेल का दूसरा भाग एट द रेट के बाद क्या दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, डोमेन नेम को दर्शाता है। यानी कि आप लोग का एट द रेट से पहले क्या होता है, आप लोग का यूजर नेम होता है और एट द रेट के बाद आप लोग का डोमेन नेम होता है। यही क्वेश्चन नेक्स्ट पहले वाले क्वेश्चन में पूछा गया था कि ईमेल के पहले वाले भाग एट द रेट के बाद क्या दर्शाता है। तो यूजर नेम दर्शाता है और एट द रेट के बाद डोमेन नेम दर्शाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग कौन करता है, यानी किस सिंबल के माध्यम से अलग किया जाता है। तो आपको बताना है कि एट द रेट के माध्यम से अलग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, ट्रू फॉल्स में ये ऑप्शन में भी आता है कि यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग करने के लिए किस सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। तो एट द रेट सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 19 है कि ट्विटर में उपयोगकर्ता द्वारा भेजे गए संदेशों को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, ट्वीट कहा जाता है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 20 है कि UHID नंबर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, यूनिक हेल्थ आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 21 है कि ट्विटर पर पोस्ट को ट्रेंडिंग बनाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, हैशटैग का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 22 है कि G2C का पूरा नाम गवर्नमेंट टू सिटीजन है, यानी कि पूछ रहा है कि G2C का फुल फॉर्म क्या है। तो गवर्नमेंट टू सिटीजन, ट्रू या फॉल्स। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, यानी कि G2C का फुल फॉर्म गवर्नमेंट टू सिटीजन होता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि B2C का फुल फॉर्म, तो बिजनेस टू कंज्यूमर होता है। कई बार ऑप्शन में क्या करता है कि कंज्यूमर की जगह वो कस्टमर भी लिख देता है। तो अगर आपके ऑप्शन में B2 का मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर या बिजनेस टू कस्टमर लिखा है, तब बिजनेस पे भी जा सकते हैं, कंज्यूमर पे जा सकते हैं, यानी दोनों में से एक ही आपके ऑप्शन में लिखा रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 23 है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में टूल बार को कस्टमाइज करने के लिए कौन सा मेनू का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है फाइल, एडिट, व्यू या टूल्स। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, व्यू मेनू का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 24 है कि NEGP कब लॉन्च किया गया था, यानी कि नेशनल ई गवर्नेंस प्लान कब लॉन्च किया गया था। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, 18 मई 2006 को लॉन्च किया गया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि NEGP को कब लॉन्च किया गया था। तो 18 मई 2006, इसका फुल फॉर्म नेशनल ई गवर्नेंस प्लान होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 25 है कि राइटर में लाइन को तोड़ने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइटर में लाइन को ब्रेक करने की शॉर्टकट कुंजी, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, शिफ्ट प्लस इंटर का इस्तेमाल करते हैं। और ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन को ब्रेक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होता है। तो शिफ्ट प्लस इंटर होता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसे आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। तो आज की क्लास में हम लोग टॉप 25 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जो आपके एग्जाम्स अक्टूबर और नवंबर के लिए इम्पोर्टेंट क्लास थी। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स अक्टूबर या नवंबर में हो रहा है, उन सभी बच्चों को डेली गूगल पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट देना है, डेली क्लास करना है, और क्लास में जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताते रहिए। आप लोग अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो UVR कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और सभी बच्चे 31 अगस्त, 1 सितंबर, 2 सितंबर और 3 सितंबर की क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि उस क्लास में अगस्त के एग्जाम्स के क्वेश्चन कराए गए, जो बच्चे क्वेश्चन सेंड किए थे, और एग्जाम्स में प्रीवियस क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।